हेलो फ्रेंड्स, बीबीजे एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और आज लेकर आए हैं आपके लिए साइक्लोन का लेक्चर नंबर 2। साइक्लोन का लेक्चर नंबर 2। और यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का पेपर नंबर फर्स्ट का पार्ट बी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट बी हम कवर कर रहे हैं। बस ये हमारा एक लास्ट पार्ट, एक और पार्ट बनेगा साइक्लोन का। और साइक्लोन का एक और पार्ट बनेगा और उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही अच्छे लेक्चर होंगे। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको मिलते हैं। ठीक है। और मैं एक्सप्लेन भी हिंदी इंग्लिश में करता हूँ। स्लाइड पर भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये सब टॉपिक कवर कर चुके हैं। वर्ल्ड क्लाइमेट हम क्या करेंगे, आखिरी में कवर करेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले इंडियन ज्योग्राफी। आज का टॉपिक है साइक्लोन का पार्ट बी। ठीक है। देखिए, अब देखिए साइक्लोन, इसके पहले हम समझ चुके थे कि साइक्लोन क्या होते, चक्रवात क्या होते हैं। ठीक है। अब चक्रवात का मीनिंग मतलब कि देखिए, एक ऐसा निम्न दाब का केंद्र या फिर लो प्रेशर जोन, ऐसा लो प्रेशर जोन जिसमें क्या होती है, एयर चारों तरफ से आती है और इस लो प्रेशर जोन को क्या करती है, कवर करती है। और इसके आसपास कौन सा होता है, हाई प्रेशर जोन होता है। कैसा जोन होता है, दोनों तरफ होता है हाई प्रेशर जोन, और हाई प्रेशर जोन से क्या क्या होता है, लो प्रेशर जोन की तरफ क्या चलती है, हवा चलती है। और ये एक सर्कुलेशन मोशन करती हुई क्या जाती है, ऊपर की तरफ जाती है ना। और ऊपर ये हवाएं जाती है और क्या हो जाता है, एक चक्रवात बन जाता है। ये सर्कुलेशन मोशन ही हमारा क्या कहलाता है, साइक्लोन। सर्कुलेशन मोशन ही हमारा क्या कहलाता है, साइक्लोन, है ना। साइक्लोन के टर्म्स के बारे में हम समझ लिए थे। बीच में लो प्रेशर जोन होता है और भी बहुत सारी चीजें हमने इसके अंदर समझ ली थी। ठीक है। तो ये साइक्लोन हमारा स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर क्लाउड्स होते हैं, बहुत हैवी रेनफॉल होता है क्लाउड्स के कारण यहाँ पर, है ना। और ह्यूमिडिटी के कारण बहुत ज़्यादा बरसात देखने को मिलती है हमको यहाँ पर। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमको पढ़ना है क्या, साइक्लोन कौन से। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम देखेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना। वैसे क्लासिफिकेशन में की बात करें, हम लास्ट लेक्चर में बता चुका था कि क्लासिफिकेशन में दो टाइप के साइक्लोन होते हैं। पहला होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरे होते हैं टेम्परेट साइक्लोन। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसको अदर नाम से भी जाना जाता है, अन्य नामों से एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोल सकते हैं इसको, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोल देंगे, है ना। या फिर मिडिल लेटीट्यूड साइक्लोन या फ्रंटल साइक्लोन, है ना। मध्य अक्षांशीय चक्रवात, कौन से, मध्य अक्षांशीय अक्षांशीय चक्रवात भी बोलते हैं इसको। फ्रंटल या फिर वाताग्री, कौन से, वाताग्री चक्रवात। फ्रंटल रेनफॉल, सॉरी रेनफॉल नहीं, चक्रवात, है ना। वाताग्री चक्रवात या फ्रंटल साइक्लोन भी इसको बोलते हैं। अदर नाम को भी याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है मिडिल लेटीट्यूड साइक्लोन, है ना। मिडिल लेटीट्यूड साइक्लोन भी पूछ ली जाते हैं, क्योंकि हम जो साइक्लोन को पढ़ते हैं, देखिए ग्लोब पर एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये इक्वेटोरियल जोन है, यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। इक्वेटोरियल जोन में क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है जीरो। यदि कोरल फोर्स की वैल्यू जीरो है, इसी कारण से क्या होता है, इक्वेटोरियल जोन में 5 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर साउथ तक कोई भी साइक्लोन जनरेट नहीं होते। उसके अलावा हम बात करें, उसके बाद 10 डिग्री से लेकर, कहां से लेकर, 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में हमारे कौन से साइक्लोन होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। ठीक है। ये कौन से होते हैं, लोअर लेटीट्यूड्स होते हैं। फिर उसके बाद इधर से शुरू होते हैं 35 डिग्री से लेकर, हमारे 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में होता है टेम्परेट साइक्लोन, है ना। इधर होते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और यहाँ होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है। तो ये दोनों चक्रवातों के जोन होते हैं, इसलिए ये कहाँ होते हैं, 30 से 35 के बीच में हायर लेटीट्यूड, मिडिल लेटीट्यूड में होते हैं। और हायर लेटीट्यूड कौन से होते हैं, इधर से लेकर 65 से लेकर 90 के बीच में इनको क्या बोलते हैं, हायर लेटीट्यूड बोलते हैं। और 30 से 60 के बीच में मिडिल लेटीट्यूड बोलते हैं। और ये कौन सा होता है, लोअर लेटीट्यूड होता है ना। ये होते हैं निचले अक्षांश, ये होते हैं मध्य अक्षांश और ये होते हैं उच्च अक्षांश। इन पर क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार से चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ट्रॉपिकल साइक्लोन की, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन से है, उष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय चक्रवात, इनके बारे में देखते हैं। देखिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं उनके बारे में सबसे पहले थोड़ी सी फॉर्मेशन की बात कर लें। यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये जनरेट होते हैं कहाँ पर, ओशियन पर या समुद्रों पर,
है ना, कहाँ पर, समुद्रों पर, है ना, समुद्र या ओशियन में ये क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले निम्न दाब का केंद्र बनता है, क्योंकि ओशियन में क्या हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, इसके पहले बता चुके हैं। यदि टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लो हो जाएगा। यदि टेम्परेचर हाई है और प्रेशर लो हो जाता है तो उसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर एक लो प्रेशर जोन बन जाता है बीच में सेंट्रल लेवल पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर जोन बन जाता है। ठीक है, इसी लो प्रेशर में विंड सिस्टम क्या हो जाता है, इसकी तरफ बढ़ने लगता है। विंड सिस्टम क्या होता है, इसकी तरफ बढ़ने लगता है और हवाएं इसकी तरफ आती है। और आसपास क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। आसपास वाले जोन में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है। इस सेंटर के आसपास हवा ऐसी घूमती हुई क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ चढ़ती है। ऐसी हवाएं ऊपर की तरफ चलती है और क्या बना देती है, क्लाउड्स बना देती है और हैवी रेनफॉल होता है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में एक चीज में बता दिया था, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। इसमें किस प्रकार की वर्षा होती है, कन्वेक्शनल। कौन सी रेनफॉल होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, या फिर अ, या फिर हम इसको बोले संवहनीय वर्षा। कौन सी वर्षा होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल या फिर संवहनीय प्रकार की इसमें वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा इसमें देखी जाती है। ठीक है, अब ये बीच वाला रीजन जो होता है ये क्या होता है, आई ऑफ साइक्लोन। क्या कहलाता है, आई ऑफ साइक्लोन। और बाकी आसपास का रीजन क्या कहलाता है, ये आई वॉल कहलाता है। आसपास का क्या होता है, ये होता है चक्रवात का नेत्र, और ये चक्रवात का नेत्र के पास में मौजूद हिस्सा होता है। ठीक है, यहां से इसमें विंड सिस्टम कैसा होता है, डाउन टू अप, डाउन टू अप, नीचे से ऊपर की ओर विंड सिस्टम चलता है। ठीक है, इसमें नीचे से ऊपर की ओर विंड सिस्टम चलता है और क्या हो जाता है, ये बाहर की तरफ ऐसा निकलता है, क्लाउड्स बनाता है, रेनफॉल होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं, सबसे ज्यादा वॉयलेंट होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा तबाही मचाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाले साइक्लोन जो होंगे वो कौन से होंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं। कहां पर उत्पन्न होते हैं ये होते हैं समुद्रों के ऊपर। कहां पर, समुद्रों के ऊपर सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। जैसे इंडिया की बात करें, है ना, इंडिया के नक्शे में इंडिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल है ना, और ये क्या है, ये अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल। तो सबसे ज्यादा साइक्लोन किस वाले रीजन में होते हैं, यहाँ पर इसी रीजन में सबसे ज्यादा साइक्लोन होते हैं। ठीक है, जो किसको, इधर मौजूद है उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु, इन सब जगहों को क्या करते हैं, सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा एक तूफान आया था वायु, जिसने गुजरात कोस्ट पर टकराया था, जो गुजरात और महाराष्ट्र कोस्ट पर टकराया था। ठीक है, हाल ही में बात कर रहे हैं हम, है ना, 2020 में, 2020 में ये साइक्लोन आया था वायु, और किस तरफ, गुजरात कोस्ट पर ये टकराया था। ठीक है, तो ये कब कहां पर जनरेट हो रहे हैं, ये ओशियन में जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कौन सी सरफेस पर, समुद्री सतह के ऊपर। तो इधर क्या है, अरेबियन सी है, और इधर बे ऑफ बंगाल है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इसमें सबसे ज्यादा जनरेट होते हैं। इनकी उत्पत्ति सबसे सर्वाधिक इसी जगह पर होती है। लार्ज स्केल डिजास्टर, है ना, डिस्ट्रक्शन, सबसे ज्यादा डिजास्टर और डिस्ट्रक्शन जो होता है वो कौन से साइक्लोन से होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन से आता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों सबसे ज्यादा क्या होता है, तबाही मच जाती है, चीजें उड़ जाती है, बहुत सारे घर उड़ जाते हैं, इवन यहाँ पर इसके अंदर लोग भी उड़ जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये हमारे आपदा का सबसे बहुत बड़ा फैक्टर है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आपदा आती है ना, कोस्ट के कोस्ट पूरी नावें सब चली जाती है और सब कुछ तबाही मचा देता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये कहाँ जनरेट होता है, वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस, वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस। ये देखिए, ट्रॉपिकल रीजन में जो ओशियन होते हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा ये जनरेट होता है। एक चीज और बता दें, है ना, जैसे ये रीजन हो जाता है, हम बात कर रहे हैं कहाँ से, हम बात कर रहे हैं 5 डिग्री से लेकर, हम बात करते हैं 30 डिग्री तक। 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक के बीच का जो रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है, ये क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। 5 से 30, 5 से 30, है ना, कौन सा, ट्रॉपिकल या उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध कहलाता है। ट्रॉपिकल रीजन या उष्ण कटिबंध, हिंदी वाले दोनों को याद रखें, ट्रॉपिकल रीजन या उष्ण कटिबंध कहलाता है। जो क्या होता है, इस एरिया को गर्म बना के रखता है, इस एरिया को क्या करके रखता है, गर्म बना के रखता है, हॉट रीजन होता है। और इसी रीजन में यदि ओशियन है तो वो भी क्या हो जाएंगे, हॉट ओशियन रीजन बन जाएगा, गर्म समुद्री क्षेत्र बन जाएगा, है ना। उसी कारण से यहाँ पर साइक्लोन ज्यादा से ज्यादा जनरेट होते हैं, कौन से, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में ये हिंदी में जानकारी है, नोट्स जरूर बनाएं, बार बार बोलता आ रहा हूँ, नोट्स प्रिपेयर करें,
डायग्राम बनाएं, ये दोनों चीज़ें आपको, फ्लो चार्ट बनाएं, फ्लो चार्ट बनाते हुए चलें, ये सब चीज़ें एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करती है। फैक्ट पॉइंट निकालें, फैक्ट पॉइंट उसमें से निकाल के लिखते चलें। मैं हम आपको हमेशा बताता चलता हूँ, जहां पर मैं अंडरलाइन या गोला कर देता हूँ वो मुख्य रूप से फैक्ट पॉइंट होता है उस जगह। आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए, अब वो कौन सी स्थिति होती है जिसमें क्या होंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होंगे, है ना। कौन से, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उनके उत्पन्न होने की स्थिति कौन कौन सी, ये ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात होंगे। सबसे पहले एक चीज तो हमने बता दी, ये कहां पर होंगे, ओशियन में होंगे, समुद्रों के ऊपर होंगे। सबसे पहले समुद्री स्थिति होनी चाहिए, था ना। सबसे पहली चीज हमने बता दी समुद्र, है ना। वहां पर क्या होना चाहिए, साइड में समुद्र या ओशियन होना चाहिए, सॉरी ओशियन होना चाहिए। दूसरी बात, समुद्र का तापमान क्या होना चाहिए, 27 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तभी क्या हो जाएगा, 27 डिग्री से ज्यादा होने पर ही क्या हो जाती है, ह्यूमिडिटी होती है ना। ये भी याद रखें, ह्यूमिडिटी भी उसी कारण से होती है, आर्द्रता। आर्द्रता का कारण क्या है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का तापमान, तभी जाकर आपको आर्द्रता वहां पर दिखाई देगी या ह्यूमिडिटी दिखाई देगी। ह्यूमिडिटी होगी और उसके कारण क्या हो जाएंगे, ओशियन क्या हो जाएंगे, वार्म होंगे, गर्म होंगे, है ना। ओशियन क्या होंगे, गर्म होंगे। गर्मी के कारण वहां से क्या उठेगी, ये ओशियन है ना, ये ओशियन है। और यहां से क्या निकलेगी, वेपर निकलेगी, वाष्प यहां से निकलेगी। और जो हेल्प करेगी किस चीज के लिए, जो हेल्प करेगी हमारी साइक्लोन के साथ रेनफॉल में। साइक्लोन के साथ जो क्लाउड बनेंगे उसके साथ जो रेनफॉल होगी उसमें बहुत ज़्यादा मदद करती है ये, ठीक है। इसलिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर होना जरूरी है। सिंपल सा फैक्ट पॉइंट है ये, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, इसके पहले वाली स्लाइड में मैं आपको बहुत अच्छे से कोरियोलिस फोर्स के बारे में समझा चुका हूं। तो कोरियोलिस फोर्स उसमें जाके देखना आप एक बार कि कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट वहां पर क्या पड़ता है, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, थोड़ा सा बता देता हूँ, शुरुआत में ही बताया था। जब इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। पृथ्वी के घूमने के कारण, अर्थ के मोशन के कारण जो होता है, अपनी एक्सिस पर, अपने एक्सिस पर जो रिवॉल्यूशन, रोटेशन करता है, रोटेशन के कारण कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स वहां पर होना जरूरी है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए, वर्टिकल विंड फ्लो होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये लो प्रेशर जोन बन गया, ये ओशियन सरफेस है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, विंड सिस्टम कैसा चलेगा, यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर चलेगा, नीचे से ऊपर की ओर क्या होगा, विंड सिस्टम जाएगा। लेकिन ये कैसा जाएगा, यहाँ से ऐसा घूमता हुआ, गोल घूमता हुआ विंड सिस्टम क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अपवर्ड फ्लो होना चाहिए, ऊपर की तरफ विंड सिस्टम जाना चाहिए, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर होना चाहिए, वहां पर पहले से ही क्या होना चाहिए, लो प्रेशर जोन बना होना चाहिए। ये तो हमने आपको बता ही दिया कि यदि 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या हो जाएगा, लो प्रेशर जोन होगा। आप कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या करेगा, ये घूमेगा गोल, ठीक है। गोल घूमने के लिए उसको क्या चाहिए, सर्कुलेशन मोशन करने के लिए क्या चाहिए, कोरियोलिस फोर्स की रिक्वायरमेंट। और लो प्रेशर जोन बनेगा तभी बाकी सब चीजें जनरेट हो पाएगी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, समुद्र की सतह के ऊपर ये बनेंगे, समुद्र की सतह के ऊपर क्या होंगे, ये चक्रवात बनेंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि 950 मिली बार, है ना। बार क्या होती है, प्रेशर मेजरमेंट की यूनिट होती है बार, किसमें, बार में मापा जाता है। तो ये कितना प्रेशर हो रहा है यहाँ पर, मिली बार में हो रहा है 950। फिर उससे थोड़ा बाहर जाते हैं तो कितना हो रहा है, 980। फिर उससे थोड़ा और बाहर जाते हैं तो 1000, 1003, है ना, 1006, 1009। ये क्या हो रहा है, प्रेशर बाहर की तरफ बढ़ता जा रहा है, और अंदर की तरफ क्या है, लो प्रेशर। जो 950 आप देख रहे हैं, 950 भी बहुत लो प्रेशर होता है। 950 प्रेशर जोन जो होता है वो भी बहुत लो प्रेशर जोन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हिंदी मीडियम के लिए। यहाँ पर ये थोड़ा सा ये गलत छप गया है, ठीक है। समुद्र तल प्रणाली के ऊपर, समुद्र तल प्रणाली के ऊपर विचलन होता है। समुद्र तल प्रणाली जो होती है, सतह होती है समुद्र के, उसके ऊपर साइक्लोन का क्या होता है, विचलन होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं उनके अलग अलग नाम है, बहुत सारे नाम, अलग अलग नामों से हर क्षेत्र में जाना जाता है। यदि हरिकेन के नाम से बोले तो वहां पर क्या, कहां पर जाना जाता है, अटलांटिक ओशियन, है ना। और वहां पर कटरीना,
ठीक है, कटरीना के नाम से भी जाना जाता है। कटरीना बोल दो या फिर हरिकेन बोल दो। उस इलाके में जो अटलांटिक ओशियन वाला पैसिफिक, सॉरी पैसिफिक ओशियन नहीं, ये हम बात कर रहे हैं कैरेबियन सी, है ना, कैरेबियन सी की बात कर रहे हैं, जो कहां पर आता है, मैक्सिको की, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी की बात कर लें या फिर कैरेबियन सी की बात कर लें, वहां पर कैटरीना, हरिकेन ऐसे तूफान आते हैं। और हरिकेन क्या होते हैं, सबसे उच्च कोटि के तूफान होते हैं। ठीक है, अटलांटिक ओशियन मतलब कहां पर हो गया, नॉर्थ अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका में क्या बोला जाता है, इन्हें हरिकेन बोला जाता है। उसके बाद आता है टाइफून। ठीक है, टाइफून कहां पर आते हैं, साउथ चाइना सी, चाइना सी जो बना हुआ है उसके साउथ में, मतलब पैसिफिक ओशियन वाले रीजन में ये आता है, मतलब नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन वाले रीजन में ये साइक्लोन होते हैं। ठीक है, यदि यहां से एन हटा दो, है ना, यदि सबसे पहले हमने बात करी टाइफू की, टाइफून कहां पर आते हैं, चाइना में आते हैं। ठीक है, लेकिन यदि दूसरी बात बोलता हूं, यहां पर यदि टाइफू कर दो, टाइफू एन हटा दो, तो ये कहां पर आते हैं, जापान में। जापान में इन्हें क्या बोलते हैं, टाइफू बोला जाता है। जापान में बोला जाता है टाइफू, और चीन में बोला जाता है टाइफून। चीन में बोला जाता है टाइफून, ये लिख के रखिएगा। नेक्स्ट आता है विली विलीज। विली विलीज कहां बोला जाता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, इसके साथ में न्यूजीलैंड में भी इसको क्या बोला जाता है, विली विलीज बोला जाता है। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट है। साइक्लोन कहां पर बोलते हैं, साइक्लोन या सुपर साइक्लोन, इंडियन ओशियन जितने भी चक्रवात आते हैं, साइक्लोन आते हैं, उनको या तो सुपर साइक्लोन या तो साइक्लोन के नाम से पुकारा जाता है। बस क्या करते हैं, अलग अलग देश क्या करते हैं, इनके अलग अलग नाम सजेस्ट करते हैं और अलग अलग नाम इनके देते हैं। ठीक है, चलिए इनको लिख कर रखें, ये फैक्ट पॉइंट है, प्री में भी काम आते हैं और मेंस में भी काम आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, सबसे महत्वपूर्ण यहीं पर है और यहीं से क्वेश्चन बनेगा, और ये आपको एग्जाम में भी लिख कर आना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताएं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, तो देखते हैं पॉइंट वाइज हम इसको। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट बोलता है, ठीक है, सबसे पहले बात करें आइसोबार की। यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स याद रखनी है और ये इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, हमारे साइक्लोन और इन सब चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो ये बोलता है आइसोबार्स आर क्लोजर, है ना, आइसोबार्स आर जनरली सर्क्यूलर। सबसे पहले आइसोबार समझे। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, प्रेशर क्या है, लो है, लो प्रेशर है। उसके बाद इससे थोड़े सा हाई प्रेशर का बेल्ट यहाँ पर है, उससे ज़्यादा हाई प्रेशर का बेल्ट यहाँ पर है, और उससे ज़्यादा हाई प्रेशर बेल्ट क्या है, इस वाले जोन में। ठीक है, तो ये जो हाई प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या होती है, ये लाइन होती है प्रेशर बार लाइन। इसको क्या बोल देंगे, प्रेशर बार लाइन होती है। और ये क्या हो जाते हैं, ये आइसोबार लाइंस होती है, कि मतलब ये आइसोबार लाइन मतलब एक ही समान दाब की रेखा, है ना, प्रेशर बार लाइन है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, आइसोबार लाइन, मतलब एक समान दाब रेखा, दाब रेखा, ऐसी रेखा जिसके ऊपर क्या है, एक समान दाब है। तो ये जो रेखा हमने बताई, ये सबसे बाहर वाली है, तो हम इसको बोलते हैं 1009 मिली बार का प्रेशर है पूरी लाइन पर। फिर उसके बाद उसके थोड़ी अंदर चलते हैं, तो हम बोलते हैं 1005 का प्रेशर है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बोलते हैं कि 1000 का प्रेशर है। फिर उसके बाद सबसे अंदर जैसे आ जाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि 990 का प्रेशर है यहाँ पर, है ना, 990 का प्रेशर। तो सबसे लो प्रेशर क्या है, अंदर की तरफ। तो ये जो लाइन जा रही है जिस पर एक ही प्रकार का प्रेशर बना हुआ है, दाब बना हुआ है सेम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोबार लाइन। ये आइसोबार लाइन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, इनमें ये आइसोबार लाइन कैसी होती है, सर्कुलर, वृत्ताकार होती है। कैसी होती है, वृत्ताकार ये लाइन कहलाती है, ये वृत्ताकार लाइन होती है। और क्या हो जाती है, एक दूसरे के पास होती है। कैसी होती है, सबसे पहले वृत्ताकार होती है, दूसरी क्या होती है, एक दूसरे के पास पास होती है। ठीक है, और क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रेशर बहुत ही ज्यादा, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब बहुत तीव्र क्या बनती है, दाब प्रवणता बनती है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो जाती है, दाब प्रवणता। शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिएगा, दाब प्रवणता पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, उच्च दाब प्रवणता इनके बीच में बन जाती है। ठीक है, क्या होता है, देखो यहीं पे सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन निकल गए। सबसे पहले आइसोबार आ गया,
आइसोबार क्या होती है, सर्कुलर होते हैं, है ना, कौन से, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्णकटिबंधीय चक्रवात सर्कुलर होते हैं, पास पास होती है इनकी दाब रेखाएं, है ना, दाब रेखाएं क्या होती है, पास पास होती है, और दाब प्रवणता यह स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यदि हम इनके साइज के बारे में बात करें तो ये 1000 किलोमीटर क्या हो सकता है, डायमीटर में हो सकता है। इनका डायमीटर यदि बात करें तो एकदम बड़ा सा, एकदम बड़ा सा क्या हो सकता है, ये 1000 किलोमीटर का क्या हो सकता है, डायमीटर हो सकता है ना, डायमीटर कितना होगा, 1000 किलोमीटर बड़ा, ठीक है। लेकिन इनकी यदि हाइट की बात करें तो हाइट कहाँ तक जाएगी, ऐसी ऐसे साइक्लोन चलेंगे तो ये सबसे ऊंची हाइट कहाँ तक जाएगी, 15 किलोमीटर तक इनकी हाइट जाती है, कहाँ तक जाती है, 15 किलोमीटर। और डायमीटर कितना हो सकता है, 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक का डायमीटर हो सकता है, मतलब 1000 किलोमीटर के एरिया को ये एक ही बार में कवर कर सकते हैं। यदि हम बात करें तो पूरा नॉर्थ इंडिया, पूरा नॉर्थ इंडिया ये कवर कर सकता है एमपी तक। यहाँ पर से हम शुरू करते हैं, कहाँ से, जम्मू कश्मीर से यदि शुरू करें तो ये कहाँ तक आ जाएगा, एमपी वाले रीजन तक आ जाएगा। इतना बड़ा एरिया क्या कर सकता है। और इधर की यदि हम बात करें तो राजस्थान से वेस्ट बंगाल तक का पूरा इलाका क्या कर सकता है, ये कवर कर सकता है। इतना बड़ा ये क्या होता है, साइक्लोन होता है, ठीक है। तो आप अंदाजा लगाएं, है ना, कि ये यदि आता है तो कितना बड़ा एरिया को कवर करता है ना। कोस्टल एरिया पर यदि ये साइक्लोन आते हैं तो उड़ीसा में भी तूफान चलते हैं, फिर वेस्ट बंगाल में भी तूफान चलते हैं, बांग्लादेश में भी होते हैं, हवा चलती है तेज, आंध्र प्रदेश में भी होती है और तमिलनाडु में भी होती है। सभी साइक्लोन, सभी कोस्ट पर अलर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। यदि हम आगे बात करें, आई ऑफ साइक्लोन, आई ऑफ साइक्लोन चक्रवात का नेत्र बोला जाता है, ठीक है। चक्रवात का नेत्र बोला जाता है और ये कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है। साइक्लोन के बिल्कुल में, ये पूरा साइक्लोन है, उसके सेंटर में क्या हो जाता है, आई ऑफ साइक्लोन, ठीक है। अब ये क्या होती है, बादलों से घिरी हुई होती है, इसके आसपास क्या होते हैं, बादल होते हैं बहुत सारे, है ना। ये आई ऑफ साइक्लोन है बीच में, और बीच इसके आसपास क्या होते हैं, एकदम घने काले बादल मंडराए हुए होते हैं, और बहुत तेज बरसात होती है आसपास, ठीक है। और पूरा आसमान क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ठीक है। सेंट्रल पार्ट जो होता है आई, ये जो है ना, ये जो साइक्लोन की आई है, उसमें स्काई क्या होता है, एकदम क्लियर होता है, शांत माहौल होता है, एकदम शांत माहौल होता है, और यहाँ पर किसी प्रकार की बारिश नहीं होती। तो ऐसा पूछा जाए कि साइक्लोन में ऐसा कौन सा रीजन होता है जहां पर स्काई क्लियर होता है और वहां पर रेनफॉल नहीं होता है, तो कौन सा रीजन की बात कर रहे हैं हम, आई ऑफ साइक्लोन। इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्लियर होता है और यहाँ पर किसी प्रकार का रेनफॉल नहीं होता है, और आसमान में बादल भी नहीं होते। बादलों की बात कहाँ करी, सराउंडेड, इसके आसपास बादल होते हैं, बीच में बादल नहीं होते। इसमें फ्रंट या वाताग्र नहीं होते, है ना। आगे पढ़ेंगे हम वाताग्र क्या होते हैं, इसमें फ्रंट या वाताग्र नहीं होते। एक एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रंट या वाताग्र इसमें नहीं होते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेटेंट हीट, ये अपनी एनर्जी कहां से लेते हैं, ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं, ये प्राप्त करते हैं गुप्त ऊष्मा से। कौन सी, गुप्त ऊष्मा से ये अपनी क्या क्या लेते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कौन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा क्या है, ऊर्जा होती है लेटेंट हीट, या फिर गुप्त ऊष्मा क्या कहलाती है। ये गुप्त ऊष्मा कहां से आती है, जैसे छोटा सा हम ये समझते हैं, बार बार एक ही डायग्राम को बहुत बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जिससे आपको याद हो जाए। देखिए ये साइक्लोन है, साइक्लोन की आई ऑफ साइक्लोन है, ठीक है। अब क्या होता है, यहां पर क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, आसपास बनते हैं क्लाउड्स, क्लाउड से होता है रेनफॉल, ठीक है। क्योंकि ये जो हीट है वो कहां से आ रही है, वार्म वाटर से आ रही है, यहाँ से पानी नीचे गर्म है और यही पानी क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। ये गर्म पानी ऊपर की तरफ जाता है वेपर के फॉर्म में, है ना। आप बोलेंगे गर्म पानी ऊपर कैसे जा रहा है, नहीं, ये वेपर के फॉर्म में जाता है। और ये मतलब इनके पास वेपर है और ये गर्म है, इसका मतलब क्या है, इसके पास एनर्जी है, इसके पास क्या है, एनर्जी है। ये एनर्जी को क्या कर देता है, जैसे ही ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ऊपर जाते हुए टेम्परेचर लैप्स होता है ना। किससे, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, ये भी बता चुका हूँ, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। इसलिए बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है हर चीज को समझने के लिए, है ना। नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट या फिर सामान्य ताप पतन दर के हिसाब से क्या हो जाता है, धीरे धीरे ऊपर जाते हुए तापमान कम होता जाता है ना, और ठंडे हो जाते बादल। तो इनके पास जो एनर्जी होती है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल के पास, वो क्या कर देते हैं, इन क्लाउड्स में रिलीज कर देते हैं,
है ना। इन क्लाउड्स में वो एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, और वो एनर्जी किस तरफ मूव होती है, ये एनर्जी मूव होती है किस तरफ, टूवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की ओर जाती है। ये जो एनर्जी है कौन सी एनर्जी है, ये हीट एनर्जी। ये जो एनर्जी है हीट के फॉर्म में किधर जाती है, टूवर्ड्स द सेंटर। और यही क्या करती है, यदि टेम्परेचर बढ़ा देती है सेंटर का, ये क्या कर देती है, चक्रवात के नेत्र का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है या फिर तापमान बढ़ा देती है। तापमान जैसे बढ़ जाता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया टेम्परेचर यदि बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा प्रेशर कम, इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर बन गया लो प्रेशर। और लो प्रेशर क्यों बना रहता है, लेटेंट हीट के कारण, इसी से तो एनर्जी मिल रही है। समझ में आया। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, कहां से आ रही है लेटेंट हीट, कंडेंसेशन से आ रही। कंडेंसेशन किसका, क्लाउड्स का, कंडेंसेशन ऑफ दी क्लाउड्स, क्लाउड्स के कंडेंसेशन से यहाँ पर लेटेंट हीट आती है, और यही क्या होती है, साइक्लोन की एनर्जी होती है। ठीक है, ऊर्जा कहलाती। उसके बाद यहाँ पर कुमुलो निम्बस, या फिर हम बोले इनको क्या बोलते हैं, वर्षाब कपासी। कौन से बादल होते हैं, वर्षाब कपासी प्रकार के बादल होते हैं, है ना, जो कहां तक मिलते हैं हमको, 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर एकदम घनघोर बारिश होती, इसको क्या बोलते हैं, घनघोर बारिश। या तो घनघोर बारिश का एक और शब्द यहाँ पर हम देख लेते हैं, मूसलाधार। हाँ, मूसलाधार, मूसलाधार बारिश होती है ना। यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसके आसपास आपको क्लाउड्स बताया मैंने, है ना, कि आसपास के बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं और आसपास की तरफ बहुत सारी बारिश होती है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये साइक्लोन क्या होते हैं, हम यहाँ पर एक छोटा सा इंडियन मैप लेके चलते हैं। ये देखिए, ये इंडिया का मैप है। आपने ये देखा कि क्या एमपी के अंदर, क्या एमपी में कोई साइक्लोन पहुंचा है क्या अभी तक, एमपी की बात करें, क्या एमपी में कोई साइक्लोन पहुंचा है अभी तक, नहीं पहुंचा। क्योंकि साइक्लोन जनरेट होते हैं यहाँ पर, और जैसे जैसे वो किस तरफ बढ़ते हैं, लैंड एरिया की तरफ बढ़ते हैं, और ये ओशन में तो ज्यादा पावरफुल होते हैं, यहाँ पर भी अच्छा पावरफुल है, यहाँ भी पावरफुल है, पावरफुल है। लेकिन जैसे ही लैंड एरिया में यहाँ पर इंटर करते हैं, वैसे ही क्या हो जाती है, इनकी पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है। और ये थोड़ा सा ही अंदर जाते हुए, है ना, 10 15 20 25 50 किलोमीटर तक अंदर जैसे जाएंगे, ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्योंकि सबसे फर्स्ट थिंग यहाँ पर आती है, जो एनर्जी मिल रही है यहाँ से वार्म वाटर से, वार्म वाटर से जो एनर्जी मिल रही है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि लैंड एरिया पर जाते हैं तो लैंड तो सूखा इलाका है, एकदम ड्राई ड्राई लैंड लैंड एरिया होता है। और ड्राई लैंड से क्या इतनी ज्यादा मॉइस्चर मिलेगी क्या, जिसके कारण लेटेंट हीट मिले, नहीं मिलती है वहां पर। यदि लेटेंट हीट वहां पर नहीं मिलती है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर साइक्लोन क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। और बस यहीं पर कोस्टल एरिया में लगभग कुछ किलोमीटर अंदर जाते ही साइक्लोन क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यही स्थिति होती है साइक्लोन की। तो खत्म कब होते हैं, जैसे ही वो लैंड एरिया में अंदर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर मोर्चे नहीं होगा, है ना, मोर्चे की जगह इसको लिखते हैं वाताग। ये याद रखिए, कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिले मोर्चे, तो उसको याद रखना कि मोर्चे नहीं है, वो वाताग्र है, क्योंकि मिस प्रिंट हो जाता है यहाँ पर लिखने में, है ना। तो वो कन्वर्जन में मोर्चे लिख देता है, फ्रंट मतलब मोर्चा कर देता है। ठीक है, ठीक, तो ये आप ध्यान ध्यान रखें। कुमुलो निम्बस, यहाँ पर कुमुलो निम्बस की जगह आप लिख सकते हैं वर्षाब कपासी। ठीक है, वर्षाब कपासी प्रकार के यहाँ पर बादल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम साइक्लोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो साइक्लोन को मैप पर देखना भी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये इक्वेटोरियल जोन, इक्वेटोरियल जोन के बारे में हम यहाँ से वहां तक लाइन ले लेते हैं, जिससे हमको पता चले। साइक्लोन इक्वेटोरियल जोन से दूसरी तरफ ही चलते हैं, किस तरफ, इस इलाके में ही चलते हैं। इक्वेटोरियल जोन से किस तरफ चलते हैं, इसी तरफ मूव करते हैं हमेशा। ठीक है, अभी मैं इनका सर्कुलेशन भी बताता हूँ, साइक्लोन कैसे घूमते हैं, साइक्लोन किस डायरेक्शन में घूमते हैं। तो ये इक्वेटर हो गया, इससे ये 5 डिग्री हो गया नॉर्थ में, 5 डिग्री हो गया साउथ में, 5 डिग्री साउथ साउथ और ये नॉर्थ। तो इसी इलाके में साइक्लोन चलते हैं। मुख्य रूप से साइक्लोन कहाँ जनरेट होते हैं, मैंने आपको बताया था हरिकेन कहाँ पर होते हैं, यहाँ पर। ठीक है, हरिकेन कहाँ जनरेट होते हैं, इसी वाले इलाके में जनरेट होते हैं। ये कौन सा है,
कैरेबियन सी, है ना, यहाँ पर है ये वाला इलाका है कैरेबियन सी, और ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। यहाँ पर बोला जाता है विली विलीज, जो मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है, ये वाले इलाके में इसको बोला जाता है विली विलीज, यहाँ पर बोला जाता है। उसके बाद चीन की बात करें, यदि वो, ये चीन सागर है ना, ये चाइना है, यहाँ पर चीन सागर है, इस चीन सागर वाले इलाके में क्या बोला जाता है, टाइफून, है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर टाइफून्स। यदि जापान की बात करें तो ये कौन क्या बोलते हैं, टाइफू। यहाँ पर यदि ये हटा दो तो टाइफू कहाँ पर आते हैं, जापान में इनको बोला जाता है टाइफू, और यहाँ पर क्या बोला जाता है, टाइफून बोला जाता है। इधर क्या आते हैं, विली विलीज आते हैं, विली विलीज आते हैं। इंडिया में कौन से होते हैं, साइक्लोन होते हैं, हरिकेन, कटरीना, वो सब कहाँ पर आते हैं, इस वाले इलाके में आते हैं। नॉर्थ अमेरिका में आते हैं, साउथ अमेरिका में भी कम ही चक्रवात आते हैं, इस वाले क्षेत्र में भी चक्रवात आते हैं, ये वाले क्षेत्र में मेडागास्कर वाले इलाके में भी चक्रवात आते हैं, साइक्लोन ही बोला जाता है। ठीक है, ये सब बातें आप ध्यान रखें, क्योंकि ये ओशन पे जनरेट हो रहा है। देखो यहाँ भी ओशन में जनरेट हो रहा है, यहाँ पर भी ओशन में जनरेट हो रहा है, यहाँ भी ओशन में जनरेट हो रहा है, यहाँ भी ओशन में, यहाँ ओशन में, यहाँ पर भी ओशन, ओशन में, ओशन, सभी जगह ओशन वाला रीजन है, और इक्वेटर के पास वाला रीजन है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लोअर लेटीट्यूड साइक्लोन। क्या बोलेंगे, लोअर लेटीट्यूड साइक्लोन, या फिर निम्न निम्न अक्षांशीय चक्रवात। क्या बोलेंगे, निम्न अक्षांशीय चक्रवात के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो ध्यान रखें इनको। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये यहां तक समझ में आया आपको। ठीक है, अब इसके आगे हम चलेंगे किसमें, फ्रंट थ्योरी में। इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि साइक्लोन किस डायरेक्शन में कौन सा साइक्लोन घूमता है ना, चक्रवात जो होते हैं किस हिस्से में कैसे घूमते हैं। तो चक्रवात है और प्रति चक्रवात है, दोनों ही बता देता हूं यहाँ पर, आगे भी बता दूंगा कि कौन सा किस जोन में कैसा घूमता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो साइक्लोन दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले हम, साइक्लोन क्या होते हैं, लो प्रेशर जोन होते हैं। साइक्लोन क्या होते हैं, हमारे लो प्रेशर जोन होते हैं। ठीक है, यदि साइक्लोन हमारा लो प्रेशर जोन होता है तो क्या हो जाएगा, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है, साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो चक्रवात होते हैं, जो चक्रवात होते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में क्या होते हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमते हैं, है ना, किसमें, विपरीत दिशा, ये याद रखिएगा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमते हैं। कौन से, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दोनों, है ना। किन की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन दोनों, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दोनों ही प्रकार के चक्रवात क्या होते हैं, उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमते हैं। उसके अलावा हम बात करें कौन से, हमारे प्रति चक्रवात। उसके बाद हम बात करें किसकी, प्रति चक्रवात की बात करते हैं। तो प्रति चक्रवात क्या होते हैं, या फिर एंटी साइक्लोन, क्या होते हैं, एंटी साइक्लोन होते हैं। ठीक है, जो एंटी साइक्लोन जो होते हैं प्रति चक्रवात, वो क्या होते हैं, हाई प्रेशर जोन होते हैं, और वो कैसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। बस इतना याद रखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में। प्रति चक्रवात जो होते हैं घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, ऐसे घूम रहे होते हैं ये, है ना, ऐसे घूम रहे होते हैं। और ये कैसे घूम रहे होते हैं, उल्टा, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में साइक्लोन घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो ये है एंटी साइक्लोन और ये है हमारा साइक्लोन। साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और एंटी साइक्लोन घूमते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं किसकी, साउथ में, साउथ की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध में यदि हम बात करते हैं तो क्या होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में जो हमारे साइक्लोन होते हैं वो कैसे घूमते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में। साइक्लोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, इस दिशा में घूमते हैं। ये याद रखिए, साउथ में जो साइक्लोन होते हैं वो कैसे घूमते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम ये गलत प्रकार का दिया हुआ है ना। ठीक, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी पर आप फोकस करें और उसी को ध्यान रखिए कि कौन सा साइक्लोन कैसे कहाँ पर घूम रहे हैं। तो साउथ में, दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात होते हैं, कहाँ पर,
दक्षिणी गोलार्ध में जो साइक्लोन होते हैं वो क्या होते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। किस में होते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। और जो हाई प्रेशर वाले जोन होते हैं, हाई प्रेशर वाले जोन होते हैं मतलब क्या होंगे, एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं साउथ। एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज कहां पर होते हैं, साउथ में होता है। उससे आपको पता चल जाएगा कि साइक्लोन क्या होते हैं, क्लॉकवाइज होते हैं। ठीक है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें, है ना। डायग्राम थोड़ा सा गलत है क्योंकि ये वाला डायग्राम ज़्यादा सही है और वो प्रेशर को समझाने वाला डायग्राम है, इसीलिए। ठीक है, तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं, ब्लैंक शीट के ऊपर हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एंटी साइक्लोन वाला रीजन तो हम समझ गए। अब यहाँ पर एक ब्लैंक शीट पर फटाफट से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम साइक्लोन की बात कर लेते हैं कि साइक्लोन कहाँ पर होता है। देखिए, सबसे पहले साइक्लोन की बात कर लेते हैं। तो साइक्लोन या चक्रवात, चक्रवात या साइक्लोन का देख लेते हैं। साइक्लोन क्या होते हैं, लो प्रेशर जोन होते हैं। और ये हमारा इक्वेटर मान लेते हैं। अब हम, ये हमारी इक्वेटर जा रही है। ठीक है, इक्वेटर से ऊपर क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन होते हैं, चक्रवात जो होते हैं, वो किस तरफ चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये आप बना के रखिएगा आप खुद से। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। यदि हम इन्हीं साइक्लोन की बात करें, कहां पर, साइक्लोन सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज। कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज। ये घड़ी की सुई की दिशा में, है ना, ये इस डायरेक्शन में चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एंटी साइक्लोन, प्रति चक्रवात। किसकी, प्रति चक्रवात की बात करते हैं, एंटी साइक्लोन। तो एंटी साइक्लोन होते हैं हाई प्रेशर जोन। हाई प्रेशर जोन होते हैं तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में हाई प्रेशर जोन होते हैं और कहां कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आया, ये इस डायरेक्शन में घूमते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बनाएं और इसको बनाकर रखें। प्री में भी फैक्ट पॉइंट में पूछा जाता है, उसमें भी पूछा जाता है, मेंस में भी आप डायग्राम बना कर आएंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको नंबर वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये डायरेक्शन के बारे में बात कर दी थी हमने, सब जोन को देख लिया। ठीक है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कौन से, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हम देखने वाले हैं, जिसमें फ्रंट थ्योरी आएगी। फ्रंट थ्योरी, वाताग्र, वाताग्रों के बारे में हम पढ़ेंगे। और अगले ही लेक्चर में हम पढ़ लेंगे, इसी के साथ में हम पढ़ लेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेक्चर नेक्स्ट वाला, है ना, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रति चक्रवात भी। प्रति चक्रवात भी हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, बने रहिए बीबीजे एजुकेशनल आपके साथ। थैंक यू सो मच।